यह घटना 2016 में मुंबई में घटी जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और देर तक कक्षाएं लेता था। एक बार मुझे बहुत देर हो गई और रात करीब 10:30 बजे मैंने क्लास छोड़ दी। तो मेरे घर तक जाने के लिए दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिससे घर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते थे और दूसरा छोटा रास्ता था लेकिन शाम के बाद सुनसान हो जाता था। चूंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी और भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने छोटा रास्ता अपनाने का फैसला किया। सबसे बड़ी गलती, उस रास्ते पर मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ा और फिर लगभग 2 किमी पैदल चलना पड़ा और रास्ते में एक सुनसान अस्पताल भी पार करना पड़ा। उस दिन मौसम सुहावना था और जब मैंने अपना ईयरफोन लगाया और चलने लगा तो मैं अच्छे मूड में था। जब तक मैं उस हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंचा तब तक सब कुछ सामान्य था। जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक हवा ठंडी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी रहती है। हालांकि जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है तो मैं चलता रहा। मैं पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं आगे चल रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ दूर साड़ी, महिलाओं का भारतीय परंपरा का कपड़ा पहने एक महिला थी जो मेरी पड़ोसी चाची जैसी लग रही थी। मुझे यह सोचकर राहत मिली कि अब मुझे उस खौफनाक रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं चिल्लाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उसके करीब नहीं जा सका, इसलिए मैंने सचमुच उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर भी उसका नाम पुकार रहा था और वह अभी भी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन किसी तरह हमारे बीच की दूरी अपरिवर्तित रही। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं रुक गया और यह पता लगाने की कोशिश की कि मैं वास्तव में किस चीज का पीछा कर रहा था। मैं उसे देखता रहा और कुछ ही सेकंड में वह हवा में गायब हो गई। ध्यान रखें कि सड़क कम से कम 1 किमी तक बिल्कुल सीधी थी और छिपने की कोई जगह नहीं थी। किसी भी तरह से वह भाग नहीं सकती थी या कहीं छिप सकती थी। बस इतना ही काफी था। मैंने खुद पर नियंत्रण खो दिया और कुत्ते की तरह भागने लगा और अपने घर पर ही रुक गया। मैं इतना डर गया कि मुझे बुखार हो गया, जो 1 हफ्ते तक चला। अगले दिन मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और यह कहकर बात टाल दी कि मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम लेना चाहिए और मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूं।